कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का एक धन चाहिए। चलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे साइंस एग्जीबिशंस की ओर ले चलता हूं जो हरिहरगंज में बेसिकली कंडक्ट हुआ है, जिसमें बच्चों का सोच, अपना समझ, अपनी समझदारी कुछ मॉडल्स को प्रस्तुत करके दिखाना और बताना चाह रहे हैं। तो चलिए मैं इन लोगों से मिलवाता हूं और कुछ साइंस एग्जीबिशंस के जो मॉडल्स हैं, जो प्रस्तुतियां हैं, जो यहाँ पास आपके पास साधन दिख रहे हैं, उनके बारे में जानेंगे, पहचानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पूछते हैं बच्चों। आप पहले करीना कुमारी है। करीना कुमारी, आप देख रहे हैं करीना किस क्लास में पढ़ती है? हम 8 क्लास में पढ़ते हैं। 8 क्लास में पढ़ती है। आप किस क्लास में पढ़ती है? अच्छा, सी रीड इन क्लास 8। यू ऑल्सो जस्ट टेल मी। क्लास 8। चलिए, ये सारे बच्चे जो है 9th क्लास और 8 क्लास के बच्चे हैं। आप देख सकते हैं, पहले ये एक्सप्लेनेशन करें तीनों में से कोई आ करके कि ये तीनों का क्या मतलब है, क्योंकि ये तीनों है पास्ट, यहाँ है प्रेजेंट और यहाँ है फ्यूचर। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन करें कि क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। यू जस्ट कम, आप एक्सप्लेन कीजिए इस चीज़ को। मैं आरती और मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अपने मॉडल्स के बारे में। हम बताना चाहते हैं कि भूतकाल में यानी कि 50 वर्ष पूर्व लोग पक्का मकान नहीं बना पाते थे। वो अपनी मेहनत लगन के साथ अपने जैसे घर को ढालते थे, अपने भूसा वगैरह वगैरह से अपना घर बनाते थे। पहले के लोग ज़्यादातर नदी किनारे घर बनाया करते थे। अगर नदी सूख जाती थी तो वो कुआं का उपयोग करते थे। वो अगर उनको बीमार होते थे तो ज़्यादातर बीमारी के कारण लोग मर जाते थे, क्योंकि पहले ना जब साधन नहीं था, गाड़ी वाड़ी नहीं था, तो बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। पर बैलगाड़ी का उपयोग भी उतना नहीं किया जाता था। तो पहले के लोग ज़्यादातर ना बीमार से मर भी जाते थे और मतलब कोई पहुँचे भी जाते थे। इनका क्या नाम है कि जो सर पहले का बिल्डिंग हुआ करता था, आप देख सकते हैं इसमें फिगर में कि ये बिल्कुल भूसा वगैरह सा है और भूसा का बना हुआ है, छत वगैरह है, जैसे आप देख सकते हैं फूस वाला जो छत हम लोग बोलते हैं। इनका क्या नाम है कि सर पहले ये जो हम लोग कुआं से पानी वगैरह निकाला करते थे और इस तरह का कंडीशन हुआ करता था जहाँ साधन की बहुत सारी कमी थी, जिससे टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता था, ज़्यादा टाइम लगता था। अगर हमारे पास व्हीकल्स नहीं था उसके वजह से भी प्रॉब्लम होता था। आपको यहाँ चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं कि बैलगाड़ी का भी इन्होंने दिखाया कि पहले हम लोग सारी काम जो खेत जोतने वाला काम है तो उसको हम लोग बैलगाड़ी के माध्यम से किया करते थे। आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बैलों के हेल्प से हम लोग जोता करते थे खेत वगैरह को। सबसे बड़ी बात इन्होंने बोला कि जैसे ही कुआं से अगर सर हम पानी निकाल रहे हैं तो उसमें अधिकतर काम जो महिलाएं घर के काम किया करती थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। अब इनसे हम लोग पूछेंगे कि आखिर ये पास्ट में ऐसा था तो प्रेजेंट में कैसा है। हम लोगों ने कुछ बात भी किया था, तो इनका क्या नाम था कि सर अगर कोई गर्भवती महिला अगर इस कुएं से अगर पानी निकालेंगी तो बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। उसी को समझते हुए इन्होंने एक दूसरा मॉडल आपके सामने लाया है। तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट में हम लोग कैसे देख पा रहे हैं। तो प्रेजेंट मॉडल के बारे में आप बताएं कि इसमें क्या आपने उससे इसमें चेंज किया है। प्रेजेंट में मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ये बात बताया कि गर्भवती महिला को पहले बहुत प्रॉब्लम होता था, पर अब ना सबके घरों में ना टंकी का उपयोग होने लगा है। तो उनसे गर्भवती महिलाओं को कोई हानि नहीं पहुँचती। वो अच्छा से अपना व्यर्थ करती, सबको चीज़ का उपयोग करती। पहले बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठशालाएँ थी, पर उतना शिक्षा नहीं मिल पाती थी। पर अब स्कूल भी बन गया है, तो स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं। और अब गाड़ी का भी उपयोग हो रहा है, क्योंकि गाड़ी से बच्चे जल्द, अगर जो बीमार है तो वो जल्दी हॉस्पिटल चल जाते हैं। हॉस्पिटल में वो जल्दी भर्ती हो जाते हैं, उनको कुछ होता नहीं है। ये हमारे है। और स्वस्थ हवा लेने के लिए बागीचा में घूम लेते हैं। पहले से महिलाएं सिर्फ खेत काम और चूल्हा चौकी में रहती थी, और अब महिलाएं घूमने भी जाती है, फिरने भी जाती है। उनको इतना आज़ादी मिल गया है, जो उनको आज़ादी है उनको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। चलिए, ये प्रेजेंट भी इन्होंने कुछ अच्छा बढ़िया सा चीज़ को आपके सामने लाया कि सर पहले जो प्रॉब्लम था उसको हमने एलिमिनेट किया। अब एलिमिनेट कैसे किया? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। तो टेक्नोलॉजी में हमने क्या किया कि सर पहले जो कुआं में हम लोग को दिक्कत हुआ करता था उसको अब टंकी से हम लोग चेंज कर दिए कि अब बोरिंग करवाए, उसको टंकी लगवाए, तो जिसमें महिलाओं को जहाँ भार उठाना पड़ता था उससे बचेंगे और किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। दूसरा बात कि अगर हमारे पास फिजिकल से कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, तो उसके लिए इन्होंने एक हॉस्पिटल इधर दिखाया कि सर हॉस्पिटल बनाया है। अगर मेडिकल स्टोर है, यहाँ से दवा भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि एक स्कूल भी होना चाहिए जहाँ हर शिक्षा मिल सके। आप देखिए कि इनके अनुसार फ्यूचर में क्या कमी होने वाली है या फ्यूचर का क्या एटमॉस्फेयर होगा, इसको जानने के लिए अब ये फ्यूचर पार्ट पे चलते हैं। तो हम चाहते हैं कि फ्यूचर को आप एक्सप्लेन कीजिए।
फ्यूचर में मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब फ्यूचर में शायद ना प्रेजेंट में भी घर बन रहे हैं, पर फ्यूचर में ज़्यादा फैक्ट्रीज बन रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत प्रदूषण फैल रहा है। उसकी वजह से ना रात को आकाश में बच्चों लोग को तारा नहीं दिख पाते थे, पहले बच्चों लोग को दिख पाते थे, पहले बच्चों लोग को थोड़ा थोड़ा जानकारी मिलता है, तो प्रदूषण की वजह से नहीं। और फ्यूचर में ना उतना घर भी नहीं बन रहा, बिल्डिंग में एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं, ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं बन रहे हैं, और हॉस्पिटल वगैरह है, पर इतना प्रदूषण फ्यूचर में होगा कि मैं नहीं बता सकती। पर मैं राज्य सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि वो फ्यूचर में हमारे ये प्रॉब्लम नहीं लाए, हमें ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं लगाए, ज़्यादा और इश्यूज नहीं करें। इनका क्या नाम है कि सर अभी अगर हम प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ कंपैरिजन करें तो जो इंडस्ट्रीज़ है, जो फैक्ट्रीज़ है, वो बहुत सारी लगभग कंटिन्यू रूप से नहीं बल्कि ग्रेजुअल रूप से नहीं बल्कि अब्रप्ट रूप से चेंज हो रही है, नहीं लेकिन सडन सा चेंज हो रहा है। अब ये चेंज के वजह से क्या हो रहा है कि इतने सारे पॉल्यूशंस निकल रहे हैं, इतने सारा प्रदूषण निकल रहे हैं, जिसके वजह से जो सराउंडिंग्स है वो बिल्कुल गंदा हो जा रहा है और यहाँ स्टे करना बिल्कुल मुश्किल सा होने वाला है। तो इन्होंने सोचा है कि जो सर पहले हम लोग दिन में या रात के समय जो हम लोग सर आकाश में तारों को देखा करते थे, अब धीरे धीरे वो लुप्त होता जा रहा है प्रदूषण की वजह से। तो इसमें आप इनकी ये बच्ची चूँकि 9th और 8th क्लास की हैं लगभग, तो इनका क्या नाम है कि हम राज्य सरकार से कुछ डिमांड करना चाहते हैं। तो राज्य सरकार से आपका क्या डिमांड है, आप इस वीडियो में बता दें। राज्य सरकार से मेरी ये डिमांड है कि हम बच्चे जो चाहते हैं वो उनको पूरा करें। हम तो आपसे हम लोग नहीं मिल पाएंगे क्योंकि हम लोग छोटे शहरों से है, पर इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहती हूँ कि आने वाले फ्यूचर्स में ज़्यादा फैक्ट्रीज ना लगाए, पार्क बनाए, जो प्रेजेंट में है पार्क बनाए और हरियाली लाए उतना। चलिए, थैंक यू सो मच। इन्होंने अपने जो विचार है, जो परसेप्शन है, उसको सामने रखा है और हम भी चाहते हैं कि बच्ची का जो सोच विचार है वो बिल्कुल सही है। तो देखते हैं आगे वीडियो में कि क्या क्या होने वाला है। तब तक बने रहिए आरिफ सर के साथ।